तो इसी वजह से ही कहना मेरे बड़े भाई का कि हम जो है वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं दे पाएंगे। जब वोट मांगने आई थी चेयरमैन साहब को तब देखा था हमने, उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ आए हैं। चेयरमैन साहब भी आते हैं और हमारे मंत्री भी आते हैं, इस फैक्ट्री में तो आते हैं। इस फैक्ट्री में कहते हैं कौन आते हैं, तो जो वोट मिलती है फैक्ट्री से मिलती है या महल से मिलती है वोट उन्हें। एक बार के बाद दोबारा यहाँ चेयरमैन नहीं आई, और वोट के लिए हमारे पास दोबारा मत मांगने आना। तो सैकड़ों मरतबा यहाँ से आ लिए, कुकर जामे हो जाएगी होता ही नहीं। एक मिनट भी नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे हम, क्योंकि 10-15 साल से परेशान हैं सब लोग। हम तो उस नारे की तमन्ना में है, उस नारे के इंतज़ार में है जहां दिया जाता था कि सबका साथ सबका विश्वास। वो चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तुम्हारा जिलाधिकारी, चेयरमैन, सब जगह मैंने फैक्स कर रखे। फैक्स के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 1.5 साल पहले मैंने फैक्स करे थे इसके। जहां वादा किया जाता है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का, किस तरह का स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत हो सकता है, इसकी कामना कैसे की जा सकती है, जबकि लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसमें खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों तक ये लाभ क्यों नहीं पहुँचा और इनकी समस्या का निस्तारण अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या ये लोग यहाँ नए हैं? क्या यह बस्ती नई है? क्या कुछ है? ये यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं कि किस तरीके का मामला है और क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चाचा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। कितने दिनों से रहते हैं? हमें तो काफ़ी टाइम हो लिया जी यहाँ पे। अच्छा, तो ये समस्या लगातार है जी? कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ? नहीं, अभी तो लगता कुछ नहीं हुआ जी। शिकायत नहीं की इसकी किसी से? शिकायत करी भी, उसका कहना में कोई समाधान नहीं निकल सका उसका। अच्छा, हाँ, किस ना किस कोई से सुनवाई। शिकायत की है? डीएम साहब के भी यहाँ करी, अच्छा, और जगह पूछाई, एसडीएम साहब के भी यहाँ करी, कोई समाधान नहीं निकल सका इसका। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान तो ये होना चाहिए कि सड़क का निर्माण हो, गलियाँ बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। बड़ी दिक्कत है जी, इतना पानी हो जाए, 2-2, 1.5 फुट पानी हो जाए यहाँ पे, जब बहुत परेशानी भुगतनी पड़े। नालियाँ अटी पड़ी हैं। तो कई बार तो ऐसा होता होगा कि नमाजी इसमें फिसल के गिर जाता हो। हाँ, गिर भी जाए जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ, और 9 साल से अब तक हमारे इस महल्ले में, जब से मैं यहाँ हूँ उससे पहले कभी सड़कें बनी थी, जब से लेकर के आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए यहाँ कोई विकास नहीं है। ये सब वादे झूठे हैं और झूठ की बिना पर ये चीज़ें पल रही है। आप कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आप दिखाइए नाली हमारे यहाँ की, कि यहाँ नाली इस कदर उभर जाती है, अगर टंकी आती है तो रास्ता चलने के लायक नहीं रहता, और पानी नहीं होता है तो लोग प्यास की वजह से, पानी की वजह से तड़पते हैं। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समरसीबल है, मस्जिद की जब हम यहाँ देखते हैं पानी की किल्लत, तो मस्जिद का हम यहाँ समरसीबल चलाते हैं, जिसकी वजह से पानी लोग ले जाते हैं अपना खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। और अगर टंकी आती है तो यहाँ जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो नमाजी, और यहाँ अगर कोई मैयत हो जाती है तो उस मैयत के पीछे जाने वाले लोग सोचते हैं कि उस महल्ले में वहाँ शिरकत करने के लिए जाएं या ना जाएं। यहाँ के लोगों का जनजीवन इतना ख़राब हो चुका कि लोग ना तो अपनी शादियों में अपने मेहमानों को बुला पाते, ना वो आ पाते, और ना बीमारी में और ना ही मैयत में। जो शहर चेयरमैन है अंजू अग्रवाल, उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है जी। लोगों ने कहा कि आयरन लेडी है, उनसे ज़्यादा अच्छा काम किसी ने नहीं किया। सड़कें चमका दी चमाचम। 4 साल पूरे हो गए हैं, उसका एक समारोह भी रखा गया। 4 सालों में कहा गया कि वाह क्या मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर में लिखा गया कि मुस्कुराइए आप मुजफ्फरनगर में। क्या आप मुस्कुरा रहे हैं?
जी यहाँ के आप सब बाशिंदे जहाँ खड़े इनसे पूछिए तो रो रहे हैं, वो लोग मुस्कुरा रहे हैं जिनके यहाँ विकास हुआ है। अंजू अग्रवाल को तो आज तक हमने यहाँ सर्वे के लिए नहीं देखा, आप तो कह रहे हैं उसको कि उसको सम्मानित किया गया। उन लोगों ने सम्मानित किया जहाँ पे उनका विकास हुआ। या तो आप इस बस्ती को मुजफ्फरनगर से बाहर कीजिए, वरना आप उससे जो अभी आपने सर्वे लेडी का जो उनको लक़ब दिया है उससे दूर रखिए। क्या समझते हैं किन लोगों का विकास हुआ? उन लोगों का विकास हुआ है जो लोग सत्ताधारी हैं, जो लोग अपने डंडे के बलबूते या जिन लोगों का जो संपर्क बड़े आला कमान लोगों से हैं, उन लोगों का वहाँ पे विकास हुआ है। इस महल्ले का कोई विकास नहीं हुआ। ये वार्ड नंबर 46 और 47 लगता है। यहाँ के मेंबरान से हम बारहा अपील करते रहे, मेंबर साहब प्रयास करते रहे, लेकिन अब तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि यहाँ विकास के नाम पे कोई नाम दिया गया हो। मेंबर साहब ने अभी हमें 2-3 महीने पहले बतलाया कि जी मौलाना जी आपके यहाँ की नाली और यहाँ की जो सड़कें हैं ये पास हो चुकी, चंद दिनों में काम चलने वाला है। लोग खुशी के मारे फूल उठे कि वाकई काम होगा, लेकिन जब देखा यहाँ 1-2 महीने के बाद मेंबर साहब से मुलाकात हुई, मेंबर साहब ने फिर वही कहा कि जी यहाँ की तो किसी वजह से ये सड़कें फिर कट गई। क्या कारण समझते हैं सड़कों का नंबर ना आना, यहाँ विकास ना होना? कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम कॉलोनी है, इस वजह से विकास रुका हुआ है, या ये हिंदू कॉलोनी होती तो चमक उठती और धम से यहाँ पे सड़क बन जाती? क्या जी आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम तो उस नारे की तमन्ना में है, उस नारे के इंतज़ार में है जहाँ दिया जाता था कि सबका साथ सबका विश्वास। वो चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। वार्ड नंबर 47 के लोग हमारे साथ में हैं और बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी। कह रहे हैं कि वो नारा कहाँ है, सबका साथ सबका विकास। और उसके बाद सन 2019 में एक और नारा लाया गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। वो विश्वास कहीं टूटता नज़र आ रहा है। क्या सन 2022 में ये विकास का नारा टूट ही जाएगा या बचेगा थोड़ा बहुत? इन लोगों की समस्या छोटी सी है। इस समस्या का निस्तारण केवल एक हस्ताक्षर से हो सकता है। इसमें शहर चेयरमैन का हस्ताक्षर भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर में विधायक भी है, विधायक के हस्ताक्षर से भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर में सांसद भी है, उनके हस्ताक्षर से भी हो सकता है। ये हस्ताक्षर कौन करेगा? जी मेरे साथ में है यहाँ के मेंबर साहब। जी सर, कौन करने के लिए तैयार हो सकता है इस हस्ताक्षर को, जिससे इनकी समस्या का निस्तारण हो सके? और कहाँ कहाँ तक आप गए इस हस्ताक्षर के लिए? जब मेरे पास अभी आप आए, मैंने आपको प्रूफ के साथ सब चीज़ दी, ठीक है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तुम्हारा जिलाधिकारी, चेयरमैन, सब जगह मैंने फैक्स कर रखे। फैक्स के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 1.5 साल पहले मैंने फैक्स करे थे इसके, बाकायदा फोटो सीडी बना के, लेटर पैड अपना लगा के। अब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और अभी पीछे मैंने लिख के दी थी ये सड़कें, पूरी फातिमा मस्जिद का एरिया पूरा लिख के दिया था, चेयरमैन साहब को भी दिया था। तो मुझे पता लगा कि चलो ये सड़कें पास हो गई। मुझे भी खुशी हुई कि चलो भाई कुछ तो काम हो वार्ड के अंदर। मगर बाद में पता लगा 15-20 दिन के बाद वो तो कटी गई। तो जो के देते हैं चेयरमैन तक तो सीमित रहता है, आगे जब जाता है तो हमारे वार्ड का काम काट दिया जाता है। ये हमें पता नहीं कि किस देश भावना के खातिर ये हमारे वार्ड के काम कट रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पर लोग आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए, आप अपना चुनाव निशान साथ में लेके आएंगे, तो ये लोग वोट किसको देंगे ये भी कन्फर्म कर लेते हैं। और देखेंगे यहाँ मौजूद आदमी है। जी 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 भाई साहब, एक मिनट। भी नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे हम, क्योंकि 10-15 साल से परेशान हैं सब लोग। यहाँ बरसात में बहुत बुरी हालत हो जाती है, निकलना बढ़ना बंद हो जाता है। मजदूर आदमी मजदूरी के लिए जाता है, लेकिन क्या करे, वो कहाँ जाएगा? वो जब निकलने बढ़ने का रास्ता ही नहीं रहता जी। तो हम आने वाले चुनाव में सब ये पूरे वार्ड वाले वोट का बहिष्कार करेंगे, यानी नोटा दबा देंगे। जी जी बिल्कुल, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। या तो चुनाव से पहले इसका विकास हो, यहाँ दिखाए कि हाँ विकास हो रहा। और दूसरे वार्डों में भी तो सड़क बन रही, इसी वार्ड में क्या हो गया? क्या कारण मानते हैं? क्या मालूम, या तो हमारे मेंबर साहब कमजोर हैं, इनकी कोई सुनता नहीं वहाँ से, या मतलब नज़रअंदाज ये मुजफ्फरनगर जिले से बाहर है। कोई तो वजह होगी। तो ये हम तो वोट का बहिष्कार करेंगे। बस ये पूरे वार्ड वालों ने इसी का निर्णय किया कि हमें वोट देनी ही नहीं किसी को भी। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरा जी, ये समस्या आ रही है, क्या
निस्तारण नहीं होना चाहिए इसका? तो करने वाला तो कोई नहीं, हाँ, करने वाला तो कोई नहीं। अच्छा, तो सैकड़ों मरतबा यहाँ से आ लिए, कुकर जामे हो जाएगी होता ही नहीं। शहर चेयरमैन नहीं आती हैं? कोई नहीं आता है। एक बार आई यहाँ से जब से इलेक्शन हुआ, एक बार बस, एक बार के बाद दोबारा यहाँ चेयरमैन नहीं आई। अच्छा, जब कह गई कि मैं सड़कें बनवा दूंगी, उसके बाद यहाँ उसके दर्शन भी नहीं। जी 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 बताइए। क्या हमारे चेयरमैन साहब भी आते हैं और हमारे मंत्री भी आते हैं, इस फैक्ट्री में तो आते हैं। इस फैक्ट्री में कहते हैं कौन आते हैं, तो जो वोट मिलती है फैक्ट्री से मिलती है या महल्ले से मिलती है वोट उन्हें? वार्ड से मिलती है। वार्ड में तो वो आते नहीं, फैक्ट्री में वो आते हैं, निर्माण करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। तो जो उन्हें वोट चाहिए तो कम से कम फैक्ट्री यहाँ का वार्ड का तो कोई सोल्यूशन करें, यहाँ तक की दिखाएं जब उन्हें वोट मिलेगी। तो इसी वजह से ही कहना मेरे बड़ा भाई का कि हम जो है वोट का बहिष्कार करते हैं, वोट नहीं दे पाएंगे हम, और वोट के लिए हमारे पास दोबारा मत मांगने आना। आए तो हमें फिर चाहिए निर्माण। मुजफ्फरनगर में लिखा तो गया है माई हार्ट, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा गया है अस्पताल चौराहे पर, माई हार्ट मुजफ्फरनगर, मेरा दिल है मुजफ्फरनगर लिखा गया है। चाचा कहाँ लिखा हुआ है? देखो देख रहे आप, लिखा हुआ कुछ देखो, बस्ती में आए हो आप, क्या देख रहे हैं आपने? हर गली में पानी भरा हुआ है, बच्चा भरा जाने यहाँ। ये भी आप कोई कर्मचारी तक नहीं आता है यहाँ सफाई करने को। शहर चेयरमैन कहती है 4 सालों में इतना काम कर दिया, कुछ नहीं करती चेयरमैन, सब झूठ बोल रही चेयरमैन। घर में क्या होगा भाई? अपने गलत के सवाल है, अपने घर कभी में चेयरमैन क्या होगा? करने माइनर करने देती चेयरमैन यहाँ, कोई माइनर चेयरमैन करने नहीं आती यहाँ। बताओ कोई आएगा का देखो तुम भी, आप हालात देखो तुम भी कैसे इन्होंने। जब वोट मांगने आई थी चेयरमैन साहब को तब देखा था हमने, उसके बाद हमें नहीं पता कहाँ है। जब वोट मांगने वे तो सड़कों पे रहती है, गरीबों के बीच में रहती है, कहाँ है? बताया जाता कहाँ है। है? रोजाना फोटो फ्लैश, कहाँ है? बस्ती में रहती हो, रोजाना ग्रुप में फोटो फ्लैश होती है। ग्रुप में उनके कार्यकर्ता हैं, उनके महल्ले वाले हैं, उनके नेता हैं, और कौन है? यहाँ तो कभी किसी ने नहीं देखा, नाम ने देखा। और इससे अच्छा क्या इंतजार होगा? कोई विकास नहीं हुआ हमारी गली में, है जी। हमारे मोहल्ले में पूरे कोई विकास नहीं हुआ, अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। बताओ कोई चेयरमैन कोई भी आया हो? कोई नहीं आया। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं, वोट देके तो चेयरमैन बने देते हैं। जब कोई आता ही नहीं, यहाँ सुनवाई नहीं होती, जाते हैं हम लोग। किन मुद्दों पे वोट देंगे अगली बार? हाँ? क्या मुद्दे रहेंगे भाई मुद्दे अगर जो विकास होगा तो हम वोट देंगे, वर्तन नोट बदल दबाओगे हम तो। जो काम करेगा वोट उसमें मिलेगी, काम नहीं तो वोट नहीं। भैया एक बार वीडियो यहाँ देखिए यहाँ के जब निवासियों से बात हुई, क्षेत्र निवासी हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि यदि आपने हमारा काम, हमारी समस्या नहीं सुनी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, नारा दिया काम नहीं तो वोट नहीं। ये समस्या का निस्तारण कौन करेगा? फिर से वही सवाल खड़ा हो गया और लोगों ने कहा कि जब शहर चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में थी तो वोट मांगने के लिए तो यहाँ आई थी, तब हमने उनका चेहरा देखा था, लेकिन जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो हमें दिखाई तलक नहीं दी। आपका नाम? आसमा। क्या परेशानी है? जी परेशानी, सड़क में पानी भर रहा है, अंदर पानी भर जाता है, लैट्रिन में पानी आ जाता है सारा, यहाँ घर तक आ रहा हमारा पानी। स्कूल में बच्चे भेजते हैं, अब सारी ड्रेस गंदी होकर आ जाती है इनकी। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत जूते जुड़ों में पानी भर जाए, पानी मुख निकल के जाते हैं जी, सारी परेशानी वहाँ आते भी खराब हो जाए बच्चे, जाते हुए भी परेशान है। पानी अंदर तक घर तक जा रहा है, ऊपर से छत गिर रही है, नीचे से पानी भर रहा है, बच्चे सर्दी में आ रहे हैं, ठंड में आ रहे हैं, और छत बच्चे के ऊपर गिर रही है, बच्चे का सीट टूट रहे। सुबह से हम उठे हुए हैं, बच्चों से साफ कर कर बाहर पानी निचोड़ जा रहे हैं। जी आपका नाम? हसीना। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ तो यहीं के रहने वाले, पर मेरठ के, तो यहाँ आ गए थे हम भैया भतीजों के पास। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? यो किदवाई नगर। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड कौन सा? 37 दिखा है, 37 है। तो किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ परेशानी, लैट्रिन के खड्डे भरे पड़े और पब्लिक किराओं पर जा रही, घर छोड़ कर, जब यहाँ को निकलने का रास्ता ना पानी का रास्ता, घरों में पानी भर रहे, लैट्रिन करने से परेशान, कपड़े धोने से परेशान, नहाने से परेशान, और कहीं सौदा सुलभ खाने पीने का लेने जावा उससे परेशान, इस पानी में गिर जा। तो बताओ क्या कितनी परेशानी, नमाज पढ़ने से परेशान है, हर तरीके से परेशान है हम तो। मुजफ्फरनगर में हूँ और स्टोरी का मेन मुद्दा जो है स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है।
इस नारे पर कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ रहेगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत, इस नारे पर हजारों करोड़ रुपए की निधि पास होती है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, लेकिन उस निधि का कुछ फायदा आम जनता तक पहुंचता है या नहीं, ये हालात देखकर पता करते हैं। और मुजफ्फरनगर का ये वार्ड 47 का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में वार्ड 47 का हाल ये है कि यहाँ से स्कूल में जाने वाले बच्चे इससे तैर कर जाएं या इसमें डूब कर जाएं या पानी पर चलने वाली कला कहीं से सीख लें, जो इस पे चल कर वो बिगैर इसमें भीगे, बिगैर इसमें कपड़े खराब हुए वो चल सके। ये सोचने वाली बात है। शहर चेयरमैन को आयरन लेडी के नाम से लोगों ने जाना, उनके लिए आयरन शब्द का इस्तेमाल किया। 4 वर्ष पूरे होने पर उनको बधाई दी गई, लेकिन क्या इस कार्य के लिए शहर चेयरमैन अंजू अग्रवाल को बधाई दी जाएगी या वो उसका पात्र भी है या नहीं? मेरा नाम जान मोहम्मद है, पैर से मैं मोहताज हूँ। मेरा मकान यही है जिसमें पानी भर रहा है जी। बुरा हाल है। रात में गिरा हूँ, मेरे हाथ में भी चोट है और पैर में भी चोट है। वैसे पैर से विकलांग हूँ, इसकी कोई पैरवाई नहीं हो रही। मेरे इस महल्ले के अंदर से एक विधवा औरत रहती है यहाँ पे, वो तलक इस माहौल की वजह से घर से बच्चे नहीं बाहर आ सकते, मर्द कोई नहीं है उसके घर पे। घर पे देख लो ताला लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर चले गए। अपनी परेशानी ये महल्ले में से अपना मकान छोड़ के लोग किराए पे जा रहे हैं, इसकी कारण ये जो इस तरीके का माहौल बना पड़ा। रात मेरे खुद चोट लगी, मैं गिरा यहाँ से बैसाखी से जा रहा था, धुंध नहीं गिर गया मैं। अब बताओ किसे बता दें। नमाज रोज़ा जुमा आगे दिन है, महल्ले में से घर से साफ़ सुथरे होकर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ गिरने का भी डर है। कैसे करें, क्या करें? इसमें बार बार हर जगह बात पूछा ली, कहते हैं कि 10 दिन में काम लग जाएगा, 5 दिन में लग जाएगा, कोई पैरवाई नहीं। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, उनसे कह लो, योगी जी से रिक्वेस्ट है, उनके पास इस वीडियो को पूछाओ, हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व कराओ। है क्या हम नगर पालिका को हाउस टैक्स वाटर टैक्स नहीं देते हैं? सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ द्वेष भावना। और मेरा तो देखिए साहब सवाल है पंकज इनसे, अंजू अग्रवाल जी से और कपिल देव अग्रवाल जी से, और हमारे जो मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी उनसे भी, और नितिन गडकरी जी से भी। संजीव बालियान जी 4000 वोटों से जीते थे और 10,000 से ज़्यादा वोट मुसलमानों ने दे रखा। अगर वही मुसलमान वोट अजीत सिंह जी को दे देते तो संजीव बालियान जी तो हार जाते। तो कम से कम मुसलमानों का इतना ही एहसान मान लो कि हर बूथ में तुम्हें 4, 5, 7, 10 वोट मिले, कम से कम इतना ही काम करा दो। 2-4 जगह अपने पत्थर लगवा दो कि भाई हाँ 2-4 सड़कें हमने बनवाई हैं। मैडम वार्ड 47, 46 और 37 में आज भी सड़कों की हालत और नालियों की हालत निकासी नहीं हो पा रही है। जलभराव की समस्या है, क्या कारण है? अभी तक 4 साल हो गए हैं आपके कार्यकाल को। पिछले 4 साल की जो है एक पार्टी भी रखी गई थी, आर्यन लेडी के नाम से आपको जाना जा रहा है मुजफ्फरनगर में, लेकिन सड़कों की हालत कुछ दुरुस्त नहीं लग रही है। मैम देखिए ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सबको लेकर के मैं जो हूँ सबके साथ चल रही हूँ, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, कोई भी हों। पहले भी किया था, विकास किया है, विकास करेंगे एक नारे से मैं जो जीती थी, और अब जो है सबको साथ लेकर के चल रही हूँ। ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा मैंने जितने भी इस तरह के वार्ड हैं जहाँ काम नहीं हुए हैं, नाली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हमेशा उनके लिए प्रयास किया है। यहाँ तक कि मैं शासन प्रशासन से भी लड़ी हूँ और कई बार मैंने इनको रखा है। हो सकता है किसी वजह से ये रह गई हूँ, मैं फिर दिखवाती हूँ। लेकिन यही जो आप बता रहे हैं 46, 47 और ये 37 वार्ड वाले जो हैं, जिस टाइम हमारी बजट की मीटिंग होनी थी और इतनी अहम मीटिंग थी, उसी टाइम ये लोग भाग गए थे मीटिंग को छोड़ करके, वहाँ चले गए रामनगर घूमने के लिए। घूमने के दिन कोई और भी निश्चित हो सकता था, कोई ये तो नहीं कि वही दिन निश्चित होता। उस दिन ये लोग वहाँ चले गए रामनगर, लेकिन कोई नहीं, मेरे साथ ईश्वर है और मेरे साथ सभासदों की ताकत है। मेरी बोर्ड मीटिंग फिर भी फेल नहीं हुई, बजट मीटिंग पास हुई। आज अगर बजट मीटिंग पास ना होती, मैं एक कील लगाने के लायक भी नहीं रहती। मैडम ये मेंबरों की कमी, जनता क्यों परेशान? नहीं, ऐसा है कि मेंबर की कमी हो या जनता, ऐसा है कि जनता ने मुझे चुना है और जनता की एक एक वोट मेरे पास कर्ज की तरह रखी हुई है, और जब तक वो कर्ज मैं नहीं चुका दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैंने बोला भी और मैं करती हूँ। मेरी कथनी और करनी में कहीं आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखिए, मैं बहुत प्रयास करती हूँ, हर बार जाती हूँ, देखती हूँ कहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, वो सब सड़कें रखी जाती हैं। मैडम, लोगों को कहना है कि आप लोग बस आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं कर। देखिए, आश्वासन नहीं,
मैंने हमेशा काम किया है और स्थल पे किया है काम। आपने देखा होगा सारे शहर में चारों तरफ विकास हो रहे हैं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो वाकई को बनने लायक हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन किसी वजह से हो सकता है वो रह गई हों। हम तो हमेशा रखते हैं और मैं जा करके डीएम साहब से भी और हमेशा मंत्री जी से भी कहती हूँ कि भाई ये सड़कें बननी हैं। अब वो किसी वजह से कट जाती हैं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ क्यों कट जाती हैं, क्या वजह है। हम इस बार फिर रखवाएंगे, पैसा आएगा फिर रखेंगे, पैसा की कोई कमी नहीं है। योगी जी की सरकार में बहुत पैसा आ रहा है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और सब कर रहे हैं काम। मैडम कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में शहर चेयरमैन केवल दीवारों पे इश्तिहार विज्ञापन में विकास करती हैं, जमीन पर। हाँ, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कहने वाले तो मोदी जी योगी जी को भी गालियां दे रहे हैं। कहने वालों का कुछ नहीं है, हमें तो काम करना है। हमें चुना गया है, जनता ने चुना है, जनता के विश्वास में चुना है। कब तक का आश्वासन समझे? आश्वासन क्या, मैं तो जो काम करती हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं, आश्वासन मैं कभी नहीं देती हूँ। A to Z ये तो ऐसा है ना, ये तो 46-47 वार्ड वाले जो है ना, यही मेरे नारे लगा रहे थे। इन्होंने फूलों की वर्षा की थी मेरे ऊपर। आज जो है ये अलग होकर के ये कह रहे हैं हमारे वार्ड में काम नहीं हुए। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। A to Z प्लांट है कूड़े का, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ, आग लगी। हाँ, उससे परेशानी, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। धुआं बिल्कुल गलत है, एनजीटी के बिल्कुल आदेश हैं, ये आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने उसके लिए कह दिया है, अगर वो नहीं करता है काम को तो उसके खिलाफ जो है। लोगों ने अपने घरों पर लिख दिया है कि घर बिका हुआ है, लिख दिया है घर। हाँ, देखिए परेशान तो वहाँ की जनता है। देखिए मैं इसमें टीबी से भी पीड़ित है, वहाँ डॉक्टर भी जांच के लिए नहीं जाते, उसके बारे में नहीं, उसके लिए हम देखते हैं क्यों नहीं गए हैं, जांच के जाना चाहिए। और क्योंकि ये तो अब आदेश आ चुके हैं कि घर घर जाकर के वैक्सीनेशन होना चाहिए, हर एक इंजेक्शन, क्योंकि तीसरी लहर का भी संभावित है कि आने की उम्मीद है। और देखिए मैंने उसको कह दिया A to Z प्लांट वाले को कि तुरंत उस प्लांट को चलाए, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।